Hello everyone and welcome back to my hello goodies, welcome back to my hello and welcome back to you. Hello everyone and welcome back to my अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। hello everyone and welcome back to my channel once again. पिछले सवा महीने एक्चुअली मेरे पास ऑफिस का काफ़ी लोड था। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊँ, कुछ करूँ। एंड फाइनली सवा महीने बाद जाके अब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिला है। मेरा सारा काम अप टू डेट है एंड यस आई एम रेडी टू मेक अनदर व्लॉग। और फाइनली वही मेरे पुराने दिन वापस आने लगे हैं, जब कम से कम हफ्ते का एक दिन मेरा पूरा फ्री जाता है। मेरी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं होती और कोई डेटा पे मुझे काम नहीं करना होता है। आई एम टोटली फ्री एंड टुडे इज दैट डे। मैं नहीं मानता। सो अभी क्योंकि मुझे कुछ खाली टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी थोड़ी पैकिंग निपटा लेती हूँ, क्योंकि हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं उसकी पैकिंग भी कर रही हूँ साथ के साथ। और आप देख सकते हो पीछे बॉक्स इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो चलो फटाफट करने जाते हैं पैकिंग। सो आपको मेरा ये पैकिंग का भंडार तो दिख ही रहा है और इसमें सिर्फ नहीं, ये सारे सिर्फ मेरे कपड़े हैं। अब क्या बोला तूने? अभी विनय के कपड़े तो मैंने निकाले भी नहीं है। और फाइनली मुझे अपनी वो सारी कैप्स मिल गई है। जब ये मुझे पहन के जानी थी मुझे पूरे घर में कहीं नहीं मिली, और अब जब पूरा घर का सामान बाहर है तो ये मुझे फाइनली मिली है। यार इस घर में 2 लोग रहते हैं बस, और कपड़े पूरे मोहल्ले भर के हिसाब से लग रहे हैं मुझे, और जिसमें से 80% कपड़े सिर्फ मेरे हैं। सो फाइनली सारे बॉक्सेस मैंने फिल कर दिए हैं और अब मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। पर कुछ बॉक्सेस में अभी भी जगह है, तो मेरे पास कुछ सामान है वो हम इसमें एडजस्ट करेंगे। देखो आप, काफ़ी मैंने स्पेस पूरा सा क्लीन कर दिया है। हाय गाइस, सो आज है सेकेंड डे और आज भी मुझे बहुत सारा काम करना है। सो आप देख रहे हो पीछे और बॉक्सेस आ चुके हैं पैक करने के लिए। तो आज मुझे ऑलमोस्ट किचन का सारा सामान पैक करना है, क्योंकि कल हमें मूव करना शुरू करना है। करना कोई रास्ते में आ रहे तो इतने पास में ही जा रहे हैं ना। वो वही भुवन से लेके आ रहा है, वहाँ पे रास्ते में किसी हरामखोर ने टक्कर मार दी, कुछ हम पार। वो युवन से ला रहा है। अरे हम तो सामान यहाँ लोड कर रहे हैं ना। वो ट्रक की बात हो रही है। अच्छा, ट्रक को कुछ होता है। हाँ। जो हमने बुक किया है। हाँ। उसका आधार कंपनी देने से बैठा है, ये कम से कम कवर तो करेगा। तो हम क्यों देंगे भाई, तेरा ड्राइवर और तू ठीक से नहीं आ रहा था। आकाश ड्राइव करके ला रहा है। ओह अच्छा, ओके अच्छा, तो फिर ठीक है। हाँ मालूम है भाई, तुम रहीस हो। तो यहाँ मुझे विनय ये बता रहे थे कि जो हमने ट्रक हायर किया है बड़े बड़े सामान को मूव करने के लिए, उस ट्रक के लिए भी हमें इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और क्योंकि वो हमारा फ्रेंड चलाएगा तो इस वजह से हमें उसका इंश्योरेंस लेना है। और हमने वो ट्रक सिर्फ 2 घंटे के लिए हायर किया है, लेकिन तब भी हमें उसका इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। एंड फाइनली आज क्योंकि मैंने और विनय ने छुट्टी ली है तो आज हमें काफ़ी सारा छोटा छोटा जो सामान है घर का वो सारा शिफ्ट करना है, और हमने शुरुआत कर दी है उस चीज़ की। यूएस में शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा हेडेक है। आपको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, पहले से ही आपको शेड्यूल करके रखनी पड़ती है। और इंडिया की तरह नहीं है कि आप एक साथ इतने सारे वर्कर्स बुला के एक ही दिन में शिफ्ट कर लो। यहाँ पे रियली शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा हेडेक है, और मेरे अभी से इस चीज़ को लेके इतनी थकान हो रही है। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी थकान ऑलरेडी आ गई है। होपफुली बट ये कल तक सब कुछ निपट जाएगा एंड या आई विल बी इन माय न्यू होम। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज
आज है डे 3 और फाइनल डे टू मूव इन। और फिर आप घर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ऑफ कोर्स मूविंग के टाइम पे आई थिंक ऐसे ही होता है। और अभी मूविंग के लिए सिर्फ बड़े बड़े सामान बचे हैं और उसके लिए मोस्टली यहाँ पे लोग लेबर असिस्टेंस के लिए बुलाते हैं, जिन्हें हमें कुछ पे करना होता है। और हमने एक रेंटेड ट्रक ऑर्डर किया है 2-3 घंटों के लिए, तो उसकी हेल्प से हम अपना सारा सामान 2 घंटे में पहुंचा देंगे। तो यूएस में ये कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप रेंट कर सकते हो गाड़ी, अगर आपके पास कोई बड़ा ट्रक नहीं है, मिनी ट्रक नहीं है। और आप लेबर असिस्टेंस के लिए बुला सकते हो। मतलब इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अगर उन्होंने 2 घंटे बोला है, 2 घंटे ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और वो पर आइटम के हिसाब से चार्ज करेंगे अगर आपने उसको पैक नहीं किया है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको पैक भी करवाना है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर आप खुद से सब कुछ खोल के पहले से ही रख रहे हो, पैक करके रख रहे हो, तो उसका ऑफ कोर्स आपको सस्ता पड़ेगा। सो आज है फाइनल डे मूव करने का। और मोस्टली जितना भी सामान यहाँ पे या तो वो बहुत ज़्यादा भारी है जिसे हम नहीं उठा सकते थे, और बहुत बड़े बड़े आइटम हैं जो बड़े ट्रक में ही जा सकते हैं। हमारी खुद की गाड़ी से हम नहीं लेके जा पाए थे। और लकीली इस बार जो हमने बेड लिया था वो ऐसा था कि जिसे हम डिसअसेंबल कर सकते हैं कभी भी। तो ये देखो, बेड भी हमने यहाँ डिसअसेंबल कर दिया है। वो जाने से पहले भी इतनी सारी चिड़ियाँ मेरे बालकनी में आई हैं, तो मैंने आज भी उनके लिए खूब सारा दाना डाला है कि वो पेट भर के खाना खाया। आज दिखाती हूँ अभी। और जो फाइनली हमने असिस्टेंस के लिए आज लेबर बुलाई थी, वो लोग आ गए हैं। हमारा ट्रक भी आ गया है, विनय का फ्रेंड ट्रक भी ले आया है। और ये देखो, इन लोगों ने नीचे सामान ले जाना शुरू किया है। और इस बार देखो, विनय बिल्कुल टेंशन फ्री है, क्योंकि कोई भी सामान उन्हें खुद से लोड नहीं करना पड़ रहा है। छोटा छोटा सामान तो हमने पहले ही अपने गाड़ी के थ्रू मूव कर दिया था नए वाले घर में, और अभी बस ये फाइनल थिंग है जो हमें मूव करनी है। और मैं ऊपर रूम का ध्यान रख रही हूँ और नीचे विनय इन लोगों के साथ जाके सामान मूव करा रहे हैं। और उधर वो खड़ा है विनय का दोस्त, जो अब ये ट्रक को चला के जाएगा हमारे नए वाले अपार्टमेंट में, जब ये सारा सामान लोड हो जाएगा यहाँ पे। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए न्यू हाउस में। और ये देखो, पूरा घर पूरी तरह से खाली हो गया है, एकदम अजीब सा लग रहा है। ये थोड़ा सा सामान है जो हम नीचे लेके जाएंगे। ये लास्ट सामान है जो लेके जाना है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर लगा के देना होता है यहाँ पे। जब भी आपको ये अपार्टमेंट छोड़ते हो तो वो हमने खुद ही साफ़ किया है, और ऑलमोस्ट सारी सफाई खुद ही की है। वो टेबल भी हमें नीचे ड्रॉप करनी है, क्योंकि अब हम वो यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखो, बेडरूम भी खाली हो गया है। और फ्रिज भी फाइनली सारा क्लीन हो गया है। मतलब हमें यहाँ पे ये ना सब कुछ साफ करके देना पड़ता है। लुक, ये सारा फ्रिज साफ किया है हमने। A to Z सफाई करके देनी पड़ती है, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जब आप लीज साइन करते हो इस रूम में रहने से पहले, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है सफाई से रिलेटेड, या वॉल पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा हमने किया हो, तो वो उसका अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काट लेते हैं। सो फाइनली टाइम आ गया है इस घर को छोड़ के जाने का। तो विनय का भी मन था कि जाने से पहले चिड़ियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाना यहाँ पे डाल के जाए, तो उसने खूब सारा दाना जगह जगह चिड़ियों के लिए डाल दिया था। और हम दोनों को ही इनको खाना खिलाने में बड़ा सुकून मिलता है, और हम कोशिश करेंगे हमारे नए अपार्टमेंट में भी हम उनके लिए इस तरह से दाना डालते रहें। हाथ से वो कर देते। ये वाईफाई हम किसको देंगे? सो अब इस घर को फाइनल सी ऑफ कहने का टाइम हो गया था, और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 1 साल में ही इस घर से मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें जुड़ गई थी। हम जब से इस अपार्टमेंट में आए थे तब से हमारे लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, और अभी भी हम इस घर को नहीं छोड़ना चाहते थे। बस वजह ये थी कि हमें 2 बेडरूम चाहिए था, जो इस बिल्डिंग में नहीं था, और इन लोगों ने किराया भी बहुत बढ़ा दिया था 1 बेडरूम का, तो हमें दूसरा अपार्टमेंट देखना पड़ा। लाइफ ऐसी ही है, चलती रहती है। और हमने जाते जाते इस अपार्टमेंट को, जो हमारा घर था पिछले 1 साल से, हमने इसका बहुत शुक्रिया अदा करा। हमने इसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला हमें इतने अच्छे अच्छे पल देने के लिए।
और हमारा इतना ख्याल रखने के लिए।